दोस्तों, जंगल का एक उसूल है। जब एक शेर गहरी नींद में सो रहा होता है, तब भी दूसरे जानवर उसके पास जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। उनकी सांसें अटक जाती हैं। लेकिन एक कुत्ता जब जाग रहा होता है, गली में जोर जोर से भौंक रहा होता है, तब भी एक छोटा सा भी बच्चा उसे पत्थर मारकर भगा देता है। आखिर ऐसा क्यों है? शेर तो सो रहा है, वो किसी को काट नहीं रहा, फिर भी इतनी इज्जत, और कुत्ता इतना शोर मचा रहा है, अपनी मौजूदगी दिखा रहा है, फिर भी इतनी बेइज्जती। जवाब बहुत कड़वा है, लेकिन सच है। दुनिया आपकी अच्छाई की इज्जत नहीं करती। दुनिया आपकी ताकत और आपके वजूद की इज्जत करती है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एक बात कही थी, जो आज के कलयुग में 100% सच है। उन्होंने कहा था, सीधे खड़े पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ों को कोई नहीं छूता। समाज में जो इंसान बहुत सीधा होता है, जो सबके लिए हाँ में हाँ मिलाता है, दुनिया सबसे पहले उसी का शिकार करती है। लोग उसे चूसते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, और जब काम निकल जाता है तो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक देते हैं। जरा अपने बीते हुए कल को याद कीजिए। ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी के लिए पूरी जान लगाकर खड़े रहे? आपने अपना जरूरी काम छोड़ दिया, अपनी नींद खराब की, अपना पैसा खर्च किया, सिर्फ सामने वाले की मदद करने के लिए। आपको लगा कि वो आपकी तारीफ करेगा, वो आपको अपना मानेगा, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, बेइज्जती, या फिर पीठ पीछे यह कहा गया कि अरे ये तो बेवकूफ है, इसका इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आज यह कड़वा सच सुन लीजिए। गलती दुनिया की नहीं है, गलती आपकी है। आपने खुद लोगों को यह लाइसेंस दिया है कि वो आपकी इज्जत के साथ खेलें। आपने अपनी अच्छाई को इतना सस्ता बना दिया है कि लोग उसे आपका काम समझने लगे हैं। इज्जत दुकान पर नहीं मिलती, और ना ही यह रोने धोने से मिलती है। इज्जत कमाई जाती है, और कई बार तो छीननी पड़ती है। इसके लिए आपको भीड़ में खड़ी भेड़ नहीं, बल्कि अकेला खड़ा शेर बनना होगा। आज हम आचार्य चाणक्य की नीति शास्त्र के वो 7 सबसे खतरनाक नियम जानेंगे, जो एक साधारण इंसान को एक इंसान दमदार बना देते हैं। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह इज्जत पाने का विज्ञान है। अगर आपने अगले कुछ मिनट इन बातों को अपने खून में उतार लिया, तो यकीन मानिए, कल से लोग आपको देखकर रास्ता नहीं बदलेंगे, बल्कि आपके लिए रास्ता छोड़ देंगे। तो चलिए, इज्जत पाने के पहले नियम को समझते हैं। पहला नियम है, आसानी से मिलना बंद करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो पानी नदी में हर वक्त बहता है, लोग उसमें अपने गंदे कपड़े धोते हैं, कचरा फेंकते हैं। लेकिन जो पानी रेगिस्तान में मुश्किल से मिलता है, लोग उसे सोने की तरह संभाल कर रखते हैं। इंसान का दिमाग एक ही तरीके से काम करता है। जो आसानी से मिलता है, वह बेकार है। अब जरा खुद को देखिए। क्या आप वो इंसान हैं जिसे कोई भी कभी भी फोन करता है और आप जी हाजिर हो जाते हैं? दोस्त ने बुलाया, आप अपना काम छोड़कर चले गए। बॉस ने छुट्टी के दिन काम दिया, आपने कर दिया। रिश्तेदार ने अपना बोझ आप पर डाला, आपने चुपचाप उठा लिया। आपको लगता है कि आप मददगार बन रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप सस्ते बन रहे हैं। जब आप हर वक्त दूसरों के लिए खाली रहते हैं, तो लोगों के दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि इस आदमी का अपना तो कोई वजूद है नहीं, ये तो वेल्ला है। और याद रखिए, खाली लोगों की इज्जत कोई नहीं करता, चाहे वह कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो आज से अभी से थोड़ा महंगा बनना सीखिए। लोगों को ना कहना सीखिए। अगर आप व्यस्त हैं, तो साफ कहिए कि मेरे पास वक्त नहीं है। फोन की हर घंटी पर नौकर की तरह दौड़ना बंद कीजिए। लोगों को थोड़ा इंतजार करना सिखाइए। जब आप लोगों को यह महसूस कराएंगे कि आपका समय कीमती है, तभी वह आपके समय की कदर करेंगे। अगर आप खुद को मुफ्त में बांटेंगे, तो दुनिया आपको कबाड़ के भाव बेचेगी। दूसरा नियम है, खामोशी का खौफ। चाणक्य कहते हैं, बेवकूफ अपनी जुबान से मारा जाता है, और समझदार अपनी चुप्पी से राज करता है। जंगल में देखिए, शेर दहाड़ता है, लेकिन वह 24 घंटे नहीं दहाड़ता। वो तभी आवाज निकालता है जब उसे अपनी ताकत दिखानी होती है। लेकिन मेंढक दिन भर टर टर करता है, और कोई उससे नहीं डरता। हम में से 90% लोग यही गलती करते हैं। हम बहुत बोलते हैं, हम हर बात पर अपनी राय देते हैं। हम अपनी दुख भरी कहानियां, अपने प्लान्स, अपने सपने सबको सुनाते फिरते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा बोलने से हम होशियार लगेंगे,
लेकिन हकीकत उल्टी है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अपने पत्ते खोल देते हैं, आप अपनी वैल्यू खो देते हैं। लोग आपकी बातों को गंभीर से लेना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि अरे इसे बोलने दो, इसकी तो आदत है बकबक करने की। लेकिन दूसरी तरफ उस इंसान को देखिए जो 4 लोगों के बीच बिल्कुल शांत बैठा है, जो सबकी सुन रहा है लेकिन बोल नहीं रहा। उसकी आंखें सब देख रही हैं। उसकी चुप्पी सामने वाले को बेचैन कर देती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और जब वो इंसान अपना मुंह खोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि अगर यह कुछ बोल रहा है तो उसमें दम होगा। मौन एक ऐसा हथियार है जिससे आप सामने वाले को बिना लड़े हरा सकते हैं। थोड़ा गहरे बनिए, खुली किताब मत बनिए जिसे कोई भी पढ़कर फेंक दे। तीसरा नियम है, जहर ना हो तब भी फुफकारना मत छोड़ो। यह चाणक्य की सबसे मशहूर कहानी है जो हमें जीने का सही तरीका सिखाती है। इसे ध्यान से सुनिए। एक बार एक जहरीले सांप ने काटना छोड़ दिया क्योंकि एक साधु ने उसे हिंसा करने से मना किया था। नतीजा क्या हुआ? गांव के बच्चे उसे पत्थर मारने लगे, उसे पूंछ से पकड़कर घसीटने लगे। वो सांप अधमरा हो गया। जब साधु वापस आए और सांप की हालत देखी तो उन्होंने डांटते हुए कहा, दे बेवकूफ, मैंने तुझे काटने से मना किया था, लेकिन फुफकार ने इसे डराने से मना नहीं किया था। ये कहानी आज के दफ्तर, कॉलेज और परिवार की राजनीति पर बिल्कुल सही बैठती है। अगर आप बहुत सीधे बनेंगे तो दुनिया आपको चबा जाएगी। शराफत का जमाना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे बन जाएं या लोगों को नुकसान पहुंचाएं। इसका मतलब है अपनी हदों को लोहे की तरह मजबूत करना। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है, अगर कोई मजाक मजाक में आपके सम्मान को चोट पहुंचाता है, तो उसे यह महसूस कराना जरूरी है कि आप यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी आंखों में एक ऐसा तेज रखिए कि सामने वाला आपसे बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचे। चुप रहकर सहना महानता नहीं है, यह कमजोरी है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। लोगों को पता होना चाहिए कि आप अच्छे हैं, लेकिन अगर उन्होंने हद पार की तो आप जवाब देना जानते हैं। समाज उसी को सलाम करता है जिसमें रक्षा करने की भी ताकत हो और विनाश करने की भी। चौथा नियम है, अपने कपड़ों और शरीर को सुधारो। चाणक्य का एक श्लोक है जिसका मतलब है, गुण बाद में देखे जाते हैं लेकिन रूप सबसे पहले दिखाई देता है। यह दुनिया का ऐसा सच है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सिंपल रहना ही सब कुछ है, लेकिन याद रखिए, सिंपल रहने में और गरीब दिखने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर एक राजा अपने शाही कपड़े उतारकर फटे हुए कपड़े पहन ले तो लोग उसे राजा मानने से मना कर देंगे। अगर आप कंधे झुकाकर चलेंगे, अगर आपके कपड़े गंदे और बेढंगे होंगे, अगर आपकी आंखों में चमक नहीं होगी, आप डरे डरे से रहेंगे तो सामने वाला इंसान मुंह खोलने से पहले ही आपके बारे में एक राय बना लेगा, और वह राय होगी, यह तो कमजोर आदमी है, इसे दबाया जा सकता है। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी बातें लेकर नहीं जाते, आप अपना पूरा शरीर लेकर जाते हैं। महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ और सही कपड़े पहनना जरूरी है। सीधे खड़े होना, आंखों में आंखें डालकर बात करना और चेहरे पर एक भरोसा रखना, यह सब बताता है कि आप अपनी खुद की कितनी इज्जत करते हैं। और नियम सीधा है, अगर आप खुद को राजा की तरह पेश करेंगे तो दुनिया आपको नौकर की तरह देखने की हिम्मत नहीं करेगी। 5वां नियम है, अपनी कमाई बढ़ाओ, हाथ मत फैलाओ। चाणक्य की यह बात दिल पर पत्थर की तरह लगती है। वो कहते हैं, जो इंसान दूसरों के भरोसे जीता है उसे सपने में भी इज्जत नहीं मिल सकती। जरा सोचिए, जिस हाथ को बार बार मांगने की आदत पड़ जाए वो हाथ कभी आदर पाने के लायक नहीं रहता। जिस दिन आप अपने दोस्त या रिश्तेदार से Rs 500 उधार मांग लेते हैं, उसी पल आपकी आधी इज्जत उस आदमी के पैरों में गिर जाती है। समाज पैसे को सलाम करता है, इंसान को नहीं। यह कड़वा है लेकिन परम सत्य है। अगर आप अभी भी अपने पिता की कमाई पर या दोस्तों के सहारे जी रहे हैं तो इज्जत की उम्मीद छोड़ दीजिए। अपना खर्चा खुद उठाइए, चाहे आप कम कमाएं, लेकिन वह पैसा आपका अपना होना